गुड मॉर्निंग क्लास 8th। तो आपकी जो यूनिट 3rd है उसका नाम है द वर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो इसमें पहला लेसन है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, वैसे लेसन नंबर 7th है। तो आज हम कैसे प्लांट और एनिमल्स को हम कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में है। तो सबसे पहले हम प्लांट और एनिमल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइन, यहाँ से आप जहाँ से मैं कर रही हूँ ना, यहाँ से स्टार्ट कर लो। बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइन एज ए डिवर्स वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। We can also say that the living population of particular area is known as the biodiversity of that area. Different regions have different biodiversity. For example, the biodiversity of grassland is completely different from the desert. There is a vast variety of biodiversity present on Earth. Approximately 10 million species of microorganisms, plant, animals are present on our Earth. However, we have been able to identify only 1 or 2 million living organisms till now. ठीक है, तो इसमें क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है। बायोडाइवर्सिटी मतलब है कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जितनी भी वैरायटी है, डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, डिफरेंट तरह के प्लांट हैं। ठीक है, कितने तरीके के प्लांट हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्लांट है, कितने, जैसे मैंगो, कितनी वैरायटी है, मिलियन करोड़ या मिलियन बिलियन वैरायटीज़ है। ठीक है, प्लांट एनिमल्स की, उस सबको हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। बायो मतलब लिविंग, डिवर्सिटी मतलब डिफरेंट मतलब। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो भी हमारा लिविंग मैटर है वो डिफरेंट तरह का है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म है आपकी स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक एंड इन ब्रीड अमंग देम सेल्फ इज कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज क्या है, स्पीसीज को हम कहते हैं किस्म। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ह्यूमन सारे उसमें, जैसे ह्यूमन है, ठीक है, उसकी कॉमन करेक्टर है, उसे हम ह्यूमन में रख लिए। ठीक है, जिस चीज़ के करेक्टर, ठीक है, किसी और चीज़ में ना हो उसे हम अलग रख लेंगे। ठीक है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल डॉग है, डॉग के जैसे कोई डॉग है, उसके सभी करेक्टर कैट से अलग है। ठीक है, तो डॉग की अलग स्पीसीज हो गई, कैट की अलग स्पीसीज हो गई, ह्यूमन की अलग स्पीसीज हो गई, मतलब किस्म। ठीक है, तो जैसे रोज़ है, ठीक है, रोज़ का प्लांट है, रोज़ अगर हमने कह दी कि हमें रोज़ प्लांट चाहिए। ठीक है, रोज़ तो बहुत तरह के होते हैं, रेड, ब्लैक, ठीक है, येलो रोज़, पिंक रोज़, वाइट रोज़, कितने रोज़ हैं। ठीक है, तो उसकी एक वैरायटी होती है। ठीक है, तो जो करेक्टर उसमें सिमिलर हो। ठीक है, तो स्पीसीज क्या है, उसकी किस्म। ठीक है, नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर लिव एंड ब्रीड। ठीक है, जहाँ पर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रहता है उसका इन्वायरमेंट है। ठीक है, जहाँ पर वो रहता है और ब्रीड करता है, प्रोडक्शन करता है, वो उसकी हैबिटेट हो गई। इकोसिस्टम क्या है, जब लिविंग, ठीक है, और नॉन लिविंग के साथ मतलब इंटरेक्ट करता है तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे हम ह्यूमन रहते हैं, जिस एरिया में हम रहते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले रह सकते हैं। उस एरिया में जो भी नॉन लिविंग चीज़ें हैं, जैसे सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये नॉन लिविंग चीज़ें हैं, ये भी हमें चाहिए रहने के लिए, तो हम इनके साथ भी इंटरेक्ट करेंगे। तो ये क्या है कि लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करता है पर्टिकुलर एरिया में, तो उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी की क्या इंपॉर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑन अर्थ। बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड आर लिविंग प्लांट एनिमल दैट डिपेंड ऑन ईच अदर। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी में जो भी कोई भी एक स्पीसीज है अकेली नहीं रह सकती, वो दूसरे पर डिपेंड करेगी, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, अकेला कोई भी नहीं रह सकता। ठीक है, बी इट अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द राइनोसोर, एवरी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड देम, नो वन कैन सर्वाइव अलोन। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है, हमारे इन्वायरमेंट को मेंटेन करती है, इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हमें पता है की लॉस होती जा रही है, जैसे कई जानवर थे, कई एनिमल थे, पहले होते थे, अब वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस तो नहीं है। तो इसके कॉज क्या है, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है, जो हम प्लांट्स की कटिंग करते हैं, कटाई करते हैं दरख्तों की, उसे हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट कॉज क्या है डिफॉरेस्टेशन की, क्यों करते हैं हम घर बनाने के लिए, ठीक है, और रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्री, डैम बनाने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर मतलब खेत वगैरह ज़्यादा बनाने के लिए, टू गेट वुड फॉर फूड। ठीक है,
तो लकड़ी फ्यूल के लिए या फर्नीचर के लिए लकड़ी इसके लिए हम कटाई करते हैं, ठीक है। और ग्रेजिंग फॉर कैटल के लिए, ठीक है। माइन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट इंडस्ट्री बनाने के लिए हम दरख्तों की कटाई करते हैं। और नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर, ठीक है। कई बार फॉरेस्ट जंगल में आग लग जाती है, ड्रॉट आ जाता है, अभी फ्लड आ जाता है, ओवर ग्रेजिंग कर जाते हैं एनिमल, तो ये कॉज है कुछ, ठीक है, जिससे डिफॉरेस्टेशन दरख्तों की कटाई होती है। इसके अगर ज़्यादा होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? अगर डिफॉरेस्टेशन क्या है, सॉइल इरोजन, ठीक है। अगर डिफॉरेस्टेशन होगी तो सॉइल इरोजन भी होगी। अगर सॉइल इरोजन होगी तो जो ऊपर वाली लेयर होती है ना सॉइल की, सबसे ज़्यादा फर्टाइल लेयर होती है, ठीक है। जो इसके साथ क्या होगा, अभी जो फर्टाइल लेयर है वो भी वाटर के साथ वॉश भी हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर जो ऊपर लेयर है सॉइल की, सबसे रिच होती है, उसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो वो टॉप लेयर लॉस हो जाएगी तो वेजिटेशन कम होगी उस एरिया में, ठीक है। और इसमें क्या है, सॉइल की क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी। इनफर्टाइल का मतलब है कि हम सॉइल में कुछ भी उगाएं, कुछ नहीं उगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम ज़्यादा कटाई करेंगे, ठीक है, तो नेचुरल हैबिटेट लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम जंगल की कोई कटाई करते हैं तो जंगल में जो भी जानवर रहते हैं, ठीक है, वो तो उनका एक तरह का घर है, वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि इट इज़ हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट एवरेज 137 स्पीसीज जो है, ठीक है, वो एक्सटेंट होती हैं रेन फॉरेस्ट एवरी डे, ठीक है। हर रोज़ जो 137 जो स्पीसीज हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है, ख़त्म होती हैं एवरी डे रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। अनदर एग्जांपल है गेंड पांडा जो है, उसकी भी एक्सटेंट हो गया है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना एग्जाम्पल्स वगैरह, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्री क्या है, प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। हमें पता है कि वो मेंटेन रखते हैं, गैस का एक्सचेंज मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा कटाई करेंगे, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा तो हीट को, वो जो सन हीट है उसको ज़्यादा ट्रैप करेगी, तो जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज़ होएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी, ठीक है। ग्लेशियर वगैरह पिघल जाएंगे, ठीक है। तो सब इफ़ेक्ट पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, रेनफॉल भी इफेक्ट करेगी, फ्लड वगैरह आ जाएंगे, ड्रॉट कहीं जगह पर ज़्यादा बारिश होने लग जाएगी, कहीं जगह पर बारिश पड़ेगी नहीं, तो सारा नेचर का बैलेंस है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो भी प्लांट ट्रीज होते हैं वो वाटर वेपर होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन की हेल्प से। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट में वो सारा वेपर की फॉर्म में ऊपर चला जाता है। अगर हम दरख्तों की कटाई करेंगे, ठीक है, लार्ज स्केल पर, तो वाटर वेपर की कमी हो जाएगी, तो इससे क्या है कि रेनफॉल भी कम, बारिश वगैरह कम आने लग जाएगी, ठीक है, मतलब रेनफॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। तो नेक्स्ट है कटिंग डाउन ऑफ ट्री मेक सॉइल लॉस दे नो रूट और ब्लाइंड सॉइल। तो इससे क्या है कि कैट्रोट्रॉप से मतलब लैंड स्लाइड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लैंड स्लाइड कई जगह पर हुआ दिखाई गया। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन लीड टू डिस्ट्रैटिफिकेशन क्या है, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो डिस्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा। डिस्ट्रैटिफिकेशन होता है कि जब कोई फर्टाइल लैंड है जो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर कुछ नहीं उगता, ठीक है, तो कोई वेजिटेशन नहीं दिखाई देती, उसे हम डिस्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या है, फ्लड ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो इतने सारे कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पोचिंग, ठीक है। पोचिंग क्या है, पोचिंग होता है कि जब हम जैसे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एनिमल्स है, जैसे लॉइन हो गया, पांडा हो गया, राइनोसोर्स हो गए, उनको ना कई क्या होते हैं, आदमी उनका शिकार करते हैं। शिकार क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे एलिफेंट हो गया, एलिफेंट के जो दांत होते हैं, उसके तीत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे, मतलब एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। तो जो लॉइन होता है, जो चीता वगैरह, उसकी जो स्किन है उसकी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगी होती है, ठीक है। तो ये एनिमल्स को मार के उनके जो पार्ट होते हैं वो मतलब और कंट्रीज़ को सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पोचिंग कहते हैं, ये इलीगल है, ठीक है। तो